देखिए, अगर आपने अभी तक रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है और अब लगभग 3 दिन बचे हैं, तो आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। आप अभी ये सोच रहे हैं कि कौन सा सेफ जोन है, यहाँ से मैं फॉर्म डालूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, जो मैं जोन बताने वाला हूँ, अगर आप यहाँ से फॉर्म डालते हैं तो आपका 60-65 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो सेफ जोन है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आप किसी भी जोन से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आप पढ़ने में एवरेज हैं और आप रेगुलर तैयारी करेंगे तब भी आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल देंगे। ये नहीं है कि आप पढ़ने में होशियार हैं तभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालोगे। अगर आप पढ़ने में एवरेज हैं लेकिन आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी, आपको नौकरी लेनी है तो आपको 4-5 महीने मन से पढ़ाई करनी होगी। लगभग 10-12 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी होगी। अगर आप 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं 4-5 महीने, तो फिर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम किसी भी जोन से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो सेफ जोन है मैं आपको वो बता दूं, वो सेफ जोन कौन से हैं। देखिए, आपको फिर भी विश्वास नहीं है, फिर भी आप सेफ जोन ढूंढ रहे हैं। अगर मैं सेफ जोन से फॉर्म डाल दूंगा तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, सेफ जोन में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चेन्नई से फॉर्म डालते हैं तो चेन्नई सबसे ज़्यादा सेफ जोन है, वहीं गुवाहाटी भी सेफ जोन है, और उसके बाद में मुंबई से भी अगर आप फॉर्म डालते हैं तो वो भी सेफ जोन है। अगर आप चेन्नई से फॉर्म डालते हैं तो चेन्नई से 60-65 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत कम लोग फॉर्म डालते हैं, तो वहाँ की कट ऑफ भी बहुत कम ही जाती है। तो आप चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी से फॉर्म डाल सकते हैं अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि मैं हर जोन से एग्ज़ाम निकाल सकता हूं, तो फिर आप अपने होम जोन से ही फॉर्म डालें। देखिए, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे पहले आपको रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस समझना होगा अच्छे से, कि रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूँ एक बार कि 30 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ के आएंगे और 25 साइंस के आएंगे और 20 करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको देखिए, जीके और करंट अफेयर पर कम ध्यान देना है। आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है रीजनिंग, मैथ और साइंस, क्योंकि अगर आपने इन तीनों पर अच्छी पकड़ बना ली तो आपका फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन तीनों से ही 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, CVT 1 में जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट में करने होंगे। तो आपको अपनी स्पीड भी अच्छी करनी होगी, यानी कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि अगर आप पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। तो ये सिलेबस समझना है, उसके बाद में आपको रेगुलर तैयारी करनी है और आपको फिर नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं। अगर आप नोट्स भी नहीं बनाओगे तो भी आप सिलेक्शन को भूल जाइए, क्योंकि नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो रिवीजन में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। अंतिम समय में जो आपका साथी होता है वो नोट्स ही होते हैं। अगर नोट्स आपने नहीं बनाए तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है रिवीजन करने में, क्योंकि रिवीजन बुक से इतनी आसानी से नहीं होता है जितनी आसानी से आप नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जितना भी पढ़ो उसके नोट्स जरूर बनाएं और सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। अगर रीजनिंग के नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग के नोट्स ज़्यादा होते भी नहीं है। मैथ और आपको साइंस के नोट्स बनाने होंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और देखिए, आपको जो पढ़ाई करनी है वो यूट्यूब पर भी आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। आपको यूट्यूब पर लिमिटेड क्लास देखनी है, यानी कि आपको मैथ की एक टीचर की क्लास ही देखनी है। ये नहीं है कि परसेंटेज आपको पढ़ना है, 4 टीचर से परसेंटेज पढ़े जा रहे हो, परसेंटेज में आपने बहुत सारा समय निकाल दिया, तो इतना भी नहीं करना है। आपको यूट्यूब पर एक ही टीचर को फॉलो करना, मैथ का एक टीचर रीजनिंग का, एक टीचर साइंस का, क्योंकि एक टीचर को ही फॉलो करोगे, एक टीचर से ही पढ़ोगे, उसी पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप कई टीचरों को देखोगे, कई वीडियो देखोगे, तो आपका उसमें समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन आप ज़्यादा ना पढ़ें, आप बुक से पढ़ें। अगर आप 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आपको ऑफलाइन पढ़ना होगा। देखिए, और मैथ के लिए आपको कम से कम 3 घंटे, साइंस के लिए 2 घंटे और रीजनिंग के लिए 2 घंटे, इतना समय तो आपको देना ही होगा। और ओवरऑल लास्ट में आपको 2 घंटे रिवीजन के लिए भी डेली देने होंगे, तभी आप इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं।